गुनगुनाती हुई काली दह के किनारे पहुंचे। भगवान कन्हैया ने सभी ग्वालों को काली दह के किनारे लगा दिया। भगवान कृष्ण स्वयं विपरीत दिशा में लग गए। दामा भैया से जैसे तैसे गेंद लई, गेंद का खेल शुरू किया। लो गेंद, लो गेंद, लो गेंद, गेंद का खेल होने लगा। भगवान कृष्ण को गेंद का खेल खेलते खेलते काफी देर हो गई। भगवान ने विचार किया, मैं कोई गेंद का खेल खेलने नहीं आया हूँ। सच ये है कि मुझे 2 छपरिया नील कमल के पुष्प ले जाने हैं। गेंद खेलते खेलते भगवान ने गेंद में एक ऐसा टोल मारा कि गेंद जाकर के काली दह में गिरी। दामा दौड़ता हुआ आया, कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया। कन्हैया मैं गेंद दे दे। भगवान कहने लगे, भैया नव पीतांबर आज ओढ़ के आऊं मैं, फट जाएगा पीतांबर, छोड़ दे। दामा कहने लगो, कन्हैया बात बाद में, पहले गेंद मेरे हाथ में दे दे। मेरी मैया वो जीवित ना छोड़ेगी, गेंद दे दे मेरी। भगवान कहने लगे, भैया पीतांबर छोड़ दे। दामा कहने लगा, कृष्ण पीतांबर नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया कहने लगे, दामा भगवान कहने लगे, पीतांबर छोड़ ले, वरना एक दामा एक थप्पड़ पड़ गया ना दोबारा उठ नहीं पाएगा। दामा कहने लगे, और कन्हैया बड़े बाप का बेटा इसलिए मुझे तमाचा मारेगा। लेकिन कृष्ण याद रखना, खेल के मैदान में कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, खेल के मैदान में सभी बराबर है। और सुन कन्हैया, अगर तू तमाचा मारेगा तो मैं खड़ा खड़ा नहीं देखता रहूंगा। सुन कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है, तो मेरी लाठी भी हिलती है। जब माखन तूने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा बोला, सुन कन्हैया, बैठ के ताली बजाए, ज्यादा बात सास रहेंगे तुम पे।
बताओ पीछे खड़े तो जहां बगल में खड़े हुए आए। हाँ हमारा वचन धारण कर रहे हैं तभी तो झूम रहे हो तुम। हाँ वचन धारण कर ले होते तो उद्धार रहेगा। वो तो बोलिए गोविंद भगवान की। इनके माँ बाप की होंगे तो दुखी होंगे, मर गए होंगे तो आत्मा दुखी होगी। कैसे औलाद को मैं जन्म दे दियो परमात्मा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज क्या कहूँ मैं। माइक दे दे क्या करे तुम्हें। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हे राजन परीक्षित। भगवान कृष्ण कहने लगे दामा पिताम्बर छोड़ दे। दामा कहने लगा कन्हैया सुन ले, तू तमाचा मारेगा तो हम खड़े खड़े ना देखत रहे। हमारे हाथ में लठिया है कि भट्टा से छटक जाए। भगवान कहने लगे ज्यादा बोल रहे हो भैया। भगवान ने झटका मारा, पीताम्बर में जाकर भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। भगवान कृष्ण कहने लगे हैं भैया दामा मैं काली दह में कूद रहा हूँ। दामा के लोगों भैया दह में ना कूद, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी, मैं तेरी मैया को नहीं समझा पाऊंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे तो गेंद तो नहीं लेगा। बोले गेंद मुझे वही चाहिए। भगवान कहने लगे गेंद तुझे वही चाहिए, दह में भी कूदू ना, गेंद कहाँ से लगाऊं लेके आऊं। दामा कहने लगा कोई बात ना कूद जा लेकिन गेंद लेके आ। भगवान कृष्ण ने दह में छलांग लगा दी। दामा मंस का संकी छदामी लेना पैदा मन बीड़ा मन मंगला सारे ग्वाल वाला दौड़ते हुए भैया यशोदानंद के पास पहुंचे। रो रो कर बोले मैया कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। अरे मैया लाला दह में कूद गयो, लाला दह में कूद गयो। यशोदानंद ब्रजवासी सभी काली दह की ओर भागे। यशोदा दौड़कर काली दह में कूदनी चाहिए, तैसे ही दाऊ भैया ने पकड़ ली। जवा दियो दाऊ भैया ने मैया काहे को परेशान है रही है। मेरे भैया कन्या कोई साधारण बालक ना है मैया, मेरे भैया को कोई कछु नहीं बिगाड़ पाएगो, तू काहे को परेशान है रही है। इधर बलराम भैया को समझा रहे हैं, इधर भगवान कृष्ण काली दह के तह पर पहुंचे। मेरी माँ काली दह के तह पर पहुंचे तो क्या देखा है कि एक नागराज सो रहा है और दो नागनियां जाग रही हैं। एक नागनी ने देखो दूसरी से बोली जिज्जी देख ले कौन को छोरो चलो आ रहे हो, बड़ा हटीलो लग रहे हो है। दूसरी बोली जिज्जी बड़ो टटकीलो लग रहे हो है। बोली सही कह रहे हो मटकीलो लग रहे हो, सीनो तानो चलो आ रहे हो। एक बोली बहना बड़ो अच्छो समय है जो हमारे तुम्हारे पिया सोए रहे, अगर जागत होते ना तो एक ही फुसकार में या छोरा को हड्डी को सुरमा बन गो हो। तो ऐसो करो जो छोरा को वापस कर दो। एक नागनी आगे बढ़ी कृष्ण से बोली ए लाला क्या करने आए हो है? लाला अच्छो समय है जो हमारे पिया सो रहे हैं, अगर हमारे पिया भी जागते होते ना तो एक ही फुसकार में तेरे हड्डी को सुरमा बनेगा हो। तो चला जा। भगवान कन्हैया हंस के बोले ओ नागिनी तू मुकुंद जिसकी रागनी सुना रही है ना मैं वाइते मिलने आऊं और सुन ले अगर तू ना जगाएगी तो मैं खुद जगा लूंगा। क्या बोले हाँ दे तनिक जगह पति अपने को कुछ बात उसी से करना है, जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या करना है। इसलिए अगर आप नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दबाए। दुम समझते हैं ना पूछ। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दबाए, फुंकारे भरता हुआ वो नाग उठा सन्नाट। ऐसे ही पूछ पर लात रखी भगवान ने नाग के, फू फू करता हुआ नागराज भगवान के सारे शरीर से चिपट गया और जैसे ही जहर छोड़ना चाहा तैसे भगवान ने अपना शरीर गर्म करना शुरू किया। और जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर गर्म करना शुरू किया प्यारे, तैसे नागराज भगवान के शरीर से दूर हटना चाहा। मौका पाते ही भगवान ने नागराज की नथ को चटकाया और बंदी बना लिया, अपने वश में कर लिया। दोनों नागनियों ने भगवान को देखो तो पैरन में गिर गई। बोली प्रभु हमें ना मालूम ही आपको अवतार है गो है, हमें क्षमा कर दो प्रभु। बोली तामसी जीव हूँ स्वामी
नागिनी भगवान से, और तुमको नमो नमामि तामसी। नागनी बार बार भगवान के सामने नागराज के प्राणों की भीख मांग रही है। कहती है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आपका अवतार हो गया है। और नागनी कह रही है क्या, जरा शब्दों पर गौर करना प्यारे। कि पति दान मांगती हूँ और पति दान मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। ओ मैया एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे कि आपके कितने पति हैं तो आप क्या कहोगी? जो कह रही है मेरा तो एक ही है। लेकिन मेरी माँ, हर स्त्री के दो पति होते हैं। पहला वो ब्रह्म है, उसमें हमारा हर रिश्ता है। पहला वो पति है, दूसरा तो उस ब्रह्म ने जो संसार में तुम्हारा जोड़ा मिलाया है, एक वो पति है। तो नागिनी भगवान से कह रही है पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। हे संसार के पति, आप मेरे पति का हमें दान दे दो। क्या कह रही है? पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, ओ पतिदान मुझे दे दो। पतिदान
इसके भी कई अर्थ हैं। सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। पहला अर्थ है मेरी माँ, कोई लड़का बिना शादी के किसी लड़की का सजना नहीं बन सकता, किसी लड़की का पिया नहीं बन सकता, किसी का पति नहीं बन सकता। सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। एक लड़का बिना शादी के किसी का सजना नहीं बन सकता, किसी का पति नहीं बन सकता, किसी का पिया नहीं बन सकता। पहला अर्थ। और दूसरा, सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है। एक लड़की बिना पति के श्रृंगार नहीं कर सकती, एक लड़की को बिना पति के श्रृंगार करने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिएगा, नागिनी कह रही है भगवान से, सजना बिन सजनी के सजना नहीं होता है, मैं सजना मांगती हूँ। सजना श्रृंगार, सजना पति, सजना सुहाग अपना। मैं सजना मांगती हूँ, ओ प्रभु सजना मुझे दे दो। पतिदान मुझे दे दो। नागिनी की प्रार्थना करने पर भगवान ने नागराज को मारा नहीं। प्यारे, नागिनियों से भगवान ने कहा है कि नागिनियों मेरा बैर कुछ नहीं है आपसे, दो छुपरिया नील कमल के पुष्पों की मुझे जरूरत है, तोड़ के दे दो। दामा की गेंद मुझे ढूंढ करके दे दो। पुष्प तोड़ के दिए, दामा की गेंद दामा को दी। उसके बाद भगवान नागराज से बोले, भैया तू फन पर सवार करके काली दे के ऊपर छोड़ के आ। नागराज ने भगवान को अपने फन पर सवार किया और काली दे के ऊपर तक छोड़ने आया। काली दे के ऊपर छोड़ने आया। दामा की गेंद दामा को दी है भगवान ने, और यशोदा मैया को नील कमल के पुष्प पकड़ाए हैं।